अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल भुना आलू कीमे की नहायत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो रोटी, पराठे और कचौरी के साथ लाजवाब लगती है। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों और रिश्तेदारों को अपने साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए बग़ैर ज़ाया वक्त किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आधा कप तेल ले लिया है हमने और उसमें 2 प्याज को हमने चॉप कर लिया है, वो डाल देंगे। बारीक चॉप कर लेना है आपने प्याज को और जैसे ही तेल गर्म होगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। ये आधा किलो चर्बी वाले कीमे की रेसिपी है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर प्याज को हमें गुलाबी करना है, इसको लाल नहीं करना है। जैसे ही प्याज गुलाबी हो जाएगी तो यहाँ पर प्याज को हमें जैसा कलर चाहिए था ऐसा मिल गया है। तो 1 खाने का चम्मच यहाँ पर हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी 1 मिनट तक हमने सौते करना है। यहाँ पर आधा किलो कीमा है हमारे पास, इसको अच्छी तरह से हमने धो लिया है। ये चर्बी वाला कीमा है। अब यहाँ पर हम कीमा शामिल कर देंगे और इसकी भी हमें अच्छी से भुनाई करनी है, क्योंकि ये भुना कीमा हम बना रहे हैं आलू कीमा। कीमा जब तक अपना कलर तब्दील कर रहा है तो हम मसाले ले लेते हैं। आधा खाने का चम्मच पिसे हुए धाने, आधा चाय का चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच भुना कुटे हुए धाने, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 1 चाय का चम्मच कश्मीरी मिर्च है और 1 चाय का चम्मच हमारे पास ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ है। तो ये मसाले कुछ आगे दूसरे भी मसाले डलेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये ढाबा स्टाइल भुना कीमा हम बना रहे हैं। कीमे ने अपना कलर तब्दील कर लिया है, तो अब यहाँ पर हम स्पाइस शामिल कर देंगे और इसको भी हम भून लेंगे अच्छी तरह से। देखिए जितनी अच्छी भुनाई होगी इतना ही हमारा भुना कीमा मज़ेदार सा बनेगा। अब यहाँ पर आधा कप दही शामिल कर देंगे हम, और दही डालते वक्त आप आँच को हमेशा स्लो कर दिया करें। अब इसको हम भुनाई कर लेंगे। यहाँ से 4 से 5 मिनट तक हमने रखना है, इसको भुनाई करनी है और थोड़ा सा इसमें पानी रहने देना है। यहाँ पर कीमे में पानी शामिल नहीं किया है, अपने कीमे में आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। अब जब तक कीमा हमारा गल रहा है हम दूसरे मसाले तैयार कर लेते हैं। तो 1 मुट्ठी इसमें पुदीना शामिल करेंगे, 1 मुट्ठी इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे हम, और आप जिस कदर तेज़ खाना चाहते हैं इस हिसाब से आप हरी मिर्च शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 अदद ये मली मिर्च है, हाइब्रिड मिर्च होती है तेज़ वाली, ये मिर्च मैंने शामिल की है और इसका हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पर ये पेस्ट बन चुका है। जब तक हमारा 20 मिनट हो चुके थे तो कीमा भी चेक कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू ही आला आ रही है, अभी मसाले बाकी हैं डालना। तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया है। तो अब ये मसाला पीस के रखा है वो हम शामिल कर देंगे और साथ में ही आलू और कड़ी पत्ते भी शामिल करेंगे। ये ढाबा स्टाइल आलू कीमा भुना हम बना रहे हैं। हरा मसाला जो हमने पीसा था इसमें थोड़ा सा पानी था, वही पानी इसमें शामिल किया। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि आपके कीमे में आप पानी डालना चाहें तो आप ग्रेवी रख सकती हैं। यहाँ पर हम अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे इसकी और थोड़ा सा इसमें पानी का कसर रखेंगे, क्योंकि हमारे आलू अभी गलना बाकी हैं। तो आँच को बिल्कुल स्लो कर देंगे हम और 5 से 6 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। और जैसे ही आलू हमारे गल जाते हैं तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं हम। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आलू भी गल चुके हैं। अब हमारे दूसरे मसाले बाकी हैं जो हम डालेंगे। तो हरी बड़ी मिर्च को हम कट लगाकर डाल देंगे, इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून कसूरी मेथी और 1 चाय का चम्मच हम पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। ये गरम मसाला घर का बना हुआ है और भुने हुए मसालों से बना हुआ है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताना है। अब हम इसको ढक के चूल्हा हमने बंद कर दिया है, ढक देंगे ताकि कसूरी मेथी का और गरम मसाले का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा हमारा कीमा तैयार हो गया है। कचौरी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, पराठों के साथ, मैं गेहूँ की रोटी के साथ खा रही हूँ, ज़बरदस्त। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।